रात को कोशिश करता हूँ बालकनी में जाके आराम से स्टार्स काउंट करने की, तो मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी स्टार्स काउंट नहीं कर पाया। आई गेस आप में से भी बहुत लोग ने जिनने ट्राई किया होगा और वो भी नहीं कर पाए होंगे। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसका ये रीज़न है बिकॉज देखिए हमारी यूनिवर्स में सिर्फ हमारी गैलेक्सी एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। In our universe, there are approximately 100 to 200 billions of galaxies, and each galaxy consists 100 to 200 billions of stars. तो इसका मतलब हमारे यूनिवर्स में हमारी तरह लाखों करोड़ों गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है। जो हम आसमान देखते हैं उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे आसमान एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हमारा यूनिवर्स है और हमारा स्काई है। तो इस शो में हम देखेंगे the planets in our solar system, the main component of our solar system, our natural satellite, and some other celestial views. कैसे देखते हैं और उनके बारे में फैक्ट्स जानेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट लाइट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारे यूनिवर्स में लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। हम भी एक गैलेक्सी में रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस व्यू को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस व्यू जो आप देख पा रहे हैं? क्या कहते हैं? मिल्की वे। सिंपल, दिस इज आवर होम गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं। ठीक है। Now our Milky Way galaxy was discovered by Galileo Galilei in 1610 using a telescope. अब आप लोगों के बहुत लोग माइंड में डाउट आ रहा होगा कि हमारी गैलेक्सी का सिर्फ स्पाइरल है, वो एक स्प्रिंग की तरह रोटेट करती है, तो यहाँ पे क्यों हमें पैरानॉमिकल व्यू दिख पा रहा है? तो आपको बता देता हूँ ये हमारा सिंपली पैरानॉमिकल व्यू बिकॉज ऑफ द फोर प्रोजेक्टर्स। हमारा रियल शेप जो होता है गैलेक्सी का वो एक स्पाइरल होता है, स्प्रिंग टाइप होता है। अच्छा कि जैसे आपको पता होगा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सराउंडिंग में बहुत सारी गैलेक्सीज है, तो अभी जो सबसे क्लोज गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की वो है द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और हमारे साइंटिस्टों ने पॉइंट ऑब्जर्व किया है कि जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो कंटिन्यूअसली हमारी गैलेक्सी की तरफ मूव कर रही है विद अ सर्टेन स्पीड। और उन्होंने ऐसे प्रेडिक्शंस किए हैं कि आने वाले लाखों करोड़ों साल में एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में कोलाइड हो जाएगी, एंड आफ्टर द कोलिजन अ न्यू गैलेक्सी विल बी फॉर्म जो कि एलिप्टिकल इन शेप होगी। और उसमें अभी तक की लाइफ की जो प्रेडिक्शंस है वो 0% चल रही है। वो गैलेक्सी बनी होगी बाय फुल ऑफ रॉक्स, पीसेस एंड फुल गैसेस। नाउ यू कैन सी सम येलो शाइनी ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। आप हमारी गैलेक्सी के सेंटर में बहुत सारी येलो शाइनी ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे होंगे। सो एनी आइडिया व्हाट आर दीस ऑब्जेक्ट्स? क्या होते होंगे? स्टार। दीस आर अवर सिंपल स्टार्स जो नाइट के टाइम पे देख पाते हैं, जो रिफ्लेक्ट होते हुए चमकते हुए हमें दिखते हैं। अच्छा, हम स्टार्स की बात कर रहे हैं। क्या स्टार्स हमें सिर्फ रात के टाइम पे दिखते हैं? क्या कोई ऐसा स्टार होता है जो दिन में भी दिखते हैं हमें? बस सन होते हैं, उसके अलावा भी कोई स्टार होते हैं? सन के अलावा भी कोई होता है? आप प्लीज फ्लैश ऑन करके फोटो मत कीजिए, वीडियो बनाइए विदाउट फ्लैश। ओके, मैं बता रहा हूं सन इज द अल्टीमेट एंड ओनली स्टार जो हमें दिन के समय में विजिबल होता है एंड द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, अवर सन। Now there are several gases present. मैम अगर वो चुप नहीं हुए छोड़ देंगे, बाहर ले जाइए फिर आ जाएंगे। तो देखिए सन में तो वैसे हमारी बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, बट देयर आर टू मेजर गैसेस दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सन, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। नाउ यू कैन सी सम एक्सप्लोजंस ऑन द सरफेस ऑफ सन। आप सन में हर 3 से 5 सेकंड में डिफरेंट प्लेसेस में बहुत सारे कोलिजंस, एक्सप्लोजन होते हुए देख पा रहे होंगे। So these explosions are thermonuclear fusion reaction in which hydrogen is continuously converting into helium, which releases tremendous amount of heat and energy. अगर आपके माइंड में कभी-कभी ये डाउट आता है, कभी आप थॉट करते हैं कि हमारा सन में हीट और लाइट जनरेट क्यों नहीं बंद करता, इसीलिए क्योंकि ये जो आप थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देख पा रहे हैं ये नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली होती रहती है। इसीलिए जब तक सन हमारे सोलर सिस्टम में है हमें तब तक हीट एंड लाइट मिलेगी। अच्छा, यानी आएगा कि सन की अभी एज कितनी हुई है अगर हम उसे ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करें?
देखिए अगर हम अपने सन को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करें, ऐसा कहा जाता है कि सन अभी भी हमारा एक छोटा बच्चा देता है, वो अपनी टीनेज में भी अभी एंटर नहीं किया है, तो अभी सन का बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आपको पता होगा स्टार्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि स्टार्स एक टाइम के बाद एंड हो जाता है। और क्या किसी को पता है कि हमारा कौन सा ऐसा स्टार है जो सबसे पहले खत्म होगा? वो हमें दिखता भी कभी कभी स्टार है, विजिबल भी होता है, बहुत शाइनी स्टार है वो। कौन सा स्टार का दैट इज बीटलजूस। Betelgeuse। हमारा फर्स्ट यूनिवर्स, हमारी सोलर मिल्की वे का फर्स्ट स्टार जो डिस्ट्रॉय होगा, दैट इज बीटलजूस। वो भी होने वाला है डिस्ट्रॉय, उसमें बहुत लाखों साल लगेंगे अभी। नाउ सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। प्रोटेक्टर कैसे होता है? देखिए आपको पता होगा ह्यूमंस की दो मेजर नीड्स होती है, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड फूड। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें किससे मिलते हैं? सन से। कैसे? प्लांट फूड कैसे बनाती है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सन से आने वाली हीट एंड लाइट। और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, इन द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस अ गैस इज रिलीज्ड कॉल्ड ऑक्सीजन। तो हमारे सोलर सिस्टम में अगर सन नहीं होगा तो हमारे अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम सन को अपना प्रोटेक्टर बोलते हैं। नाउ दिस इज द कंपैरिजन स्लाइड ऑफ आवर सन कि अगर हम अपने सन को स्फीयर के बराबर छोटा कर दें तो उसके सामने आपको बाकी प्लैनेट्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे। So you can see the comparison कि हमारे सन के सामने बाकी प्लैनेट्स काफी स्मॉल एंड टाइनी हैं। तीसरा है ना, स्टार्टिंग के चार प्लैनेट्स की बात करें तो एक टाइनी डॉट की तरह दिख रहे हैं, ब्लू हमारे दिख रहा है ना। प्लैनेट्स होते हैं। आउट ऑफ 4 प्लैनेट्स आर गैसियस प्लैनेट जो फुल ऑफ गैसेस से होते हैं, उनका कोई कोर नहीं होगा। ये जुपिटर, सैटर्न, ये अर्थ। Now you can see some black spots on the surface of sun। बहुत सारे एरिया में आप ब्लैक ब्लैक ये पार्ट देख पा रहे होंगे। क्या जगह, इनको पता है क्या कहते हैं? एनी आइडिया? या क्या जगह होती होगी ये? क्या कहते हैं? So these spots are called the sun spots और अपने dark spots भी कह सकते हैं। और इस सन के पाए जाने वाले एरिया होते हैं जहाँ पे सन की कंपैरेटिवली टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। जनरली हमारा सन का टेम्परेचर 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, पर इन स्पॉट का टेम्परेचर 6,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ पे 4,000 डिग्री डाउन रहता है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बहुत ज़्यादा लेस रहती है, कम रहती है। Now let's move towards our planets. The very first is Mercury. Can anyone tell me which is the most hottest planet of our solar system? Venus. Venus. बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम एक पॉइंट देखें, मरकरी हमारा वीनस के कंपैरेटिवली सन से बहुत पास है और जो चीज जितने सन के क्लोज होगी उतने ज्यादा हॉट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मरकरी वीनस के कंपैरेटिवली पास होने के बावजूद भी हॉटेस्ट में काउंट नहीं होता, जबकि वीनस बहुत दूर है तब वो हॉटेस्ट होता है? वीनस का रीजन नहीं बताइए मुझे, एग्जैक्ट मरकरी का रीजन बताइए कि मरकरी क्यों नहीं हॉटेस्ट होता। रीजन का वीनस का तो सबको पता है। ओके गुड सर, लेकिन एटमॉस्फेयर से ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या कंडीशंस क्रिएट होती है जिसके से हॉटेस्ट नहीं होता? और क्यों नहीं कर पाता कोई? सही बोला आप, एटमॉस्फेयर और कंजर्व भी नहीं कर पा रहा, लेकिन किस वजह से? कुछ उसकी गैसेस होती है उस चीज के लिए रिस्पांसिबल। गैसेस होती है और वहाँ पे वोल्केनोस भी है। चलिए आपने सब बिल्कुल सही बोली, छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया। देखिए क्या होता है, मरकरी के पास अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, और जब वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, देखिए हमारे पास बहुत गैसेस होती है। एटमॉस्फेयर सिर्फ एक या दो गैसेस से मिलकर नहीं बना होता। एटमॉस्फेयर में जो स्पेसिफिक गैसेस लाइक ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, वो भी नहीं पाई जाती। और जब ये गैसेस नहीं पाई जाती तो सन से आने वाली कोई भी हीट एंड लाइट ट्रैप नहीं हो पाती। तो क्या फिनोमेना होता है, यहाँ पे सन की हीट एंड लाइट आती है, वो रुक नहीं पाती, वो बाउंस बैक हो जाती है, वापस चली जाती है। इसीलिए मरकरी दिन के समय में काफी गर्म और रात के समय में काफी ठंडा होता है। अब प्लीज यहाँ पे छोटे बच्चे जितने आप लोग चुप हो जाइए, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। देखिए ऐसा है कि अगर ऐसे आप लोग छोड़ कर चलेंगे, आप लोग बहुत सारे देखिए, क्योंकि मैं बहुत पॉइंट मिस कर दूंगा, मेरे को आधे घंटे में से समराइज करना आपके नेक्स्ट कोर्स भी है। तो प्लीज आप आपस में बात मत कीजिए, मुझसे सुनिए, कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछिए, क्योंकि मेरे को भी डिस्टर्ब होता है, मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरा को भी हार्ड है, मेरे को 2.5 घंटे खत्म करना ही है, आप लोगों को कुछ मिस ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज थोड़ा कंट्रोल। तो मरकरी इससे हॉटेस्ट नहीं होता। नाउ यू कैन सी सम पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी। आप बहुत सारे गड्ढे देख पा रहे होंगे मरकरी की सरफेस में। सो दीस पैचेस आर कॉल्ड द क्रेटर्स, जो कि फॉर्म होते हैं जब हमारे स्पेस में एस्टेरॉइड मीटरॉइड्स फ्लोट करते हैं, वो कभी टूट के मरकरी की सरफेस में आके टकरा के एक एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं, तो इन गड्ढों का फॉर्मेशन होता है। और फन फैक्ट, ये जो आप क्रेटर्स देख पा रहे हैं, आने वाले 500 करोड़ साल बाद भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे कोई हवा नहीं चलती, तो वहां पे कोई चीज का मूवमेंट भी चेंज नहीं होगा, पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट प्लैनेट वीनस।
hottest and the brightest planet of our solar system, also known as the morning and evening star of Earth. अगर आप में से कोई 5 बजे उठता होगा तो आप आसमान में देख सकते हैं एक लौता चमकता हुआ सितारा आपको दिखेगा, दैट इज अवर वीनस। फैब्रुअरी के टाइम से हमें वीनस इवनिंग टाइम पे दिखेगा, अभी मॉर्निंग टाइम पे विजिबल है, फैब्रुअरी टाइम से आपको इवनिंग टाइम पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अब वीनस का हॉटेस्ट होने का रीजन जस्ट अपोजिट टू मरकरी, वीनस में एक थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, काफी डेंस क्लाउड्स होते हैं जिसमें हाई अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती है जो कि सन से आने वाली हीट एंड लाइट को ट्रैप करती है और यहाँ पे टेम्परेचर रेज करती है। नाउ यू कैन सी, आप ये लेयर्स देख पा रहे हो, दरार देख पा रहे हो व्हाइट कलर की शाइनिंग। तो ये वीनस में पाए जाने वाले हमारे हजारों लाखों एक्टिव वोल्केनोज हैं जो कि वीनस में कंटिन्यूअसली वोल्केनिक इरप्शंस करते रहते हैं, जिनकी वजह से कंटिन्यूअसली सल्फ्यूरिक एसिड गैसेस का रिलीजमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से वीनस की सरफेस में 24 आवर्स एसिड रेन होती रहती है। अब जैसे आप देख पा रहे वीनस को, हम वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं क्योंकि वीनस एंड अर्थ का साइज एंड मास सिमिलर है। अब जैसे हम वीनस को अर्थ का ट्विन बोलते हैं, हम उसी मैनर में वीनस को अर्थ का इविल ट्विन भी बोलते हैं। तो क्या आप मुझे इसका रीजन बता सकते हैं कि जब हमने उसको ऑलरेडी ट्विन का टाइटल दे दिया था, वैसे इविल ट्विन का टाइटल देने की क्या जरूरत रही होगी? तो स्पेसिफिक रीजंस होंगे। देखिए लाइफ अगर हमारा रीजन है, लाइफ हमारे किसी भी प्लेनेट में पॉसिबल नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसे इविल का टाइटल हमने किसी को नहीं दे रखा है, सिर्फ वीनस को दे रखा है। ऐसा क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। इसके दो मेजर रीजन है। फर्स्ट रीजन आप सबके माइंड में आ गया होगा, बिकॉज ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सेकंड, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। वीनस की सरफेस में अर्थ के कंपैरेटिवली 95 टाइम ज्यादा प्रेशर है। कितना प्रेशर इसको समझते हैं? इस अगर हम इस सेटअप को उठा के वीनस की सरफेस पे रखते हैं तो ऐसा कहा जाता है जैसे हमारा सेटअप वीनस की सरफेस पे लैंड करेगा, लेस देन हाफ सेकंड, आधे सेकंड के अंदर हम सब की बॉडी प्लास्टिक की पन्नी की तरह क्रश हो जाएगी। हमारी ह्यूमन बॉडी वीनस में आधे सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर आप लोगों में से कोई सोशल मीडिया चलाता होगा तो आपने न्यूज़ सुनी होगी, 4-5 महीने पुरानी न्यूज़ है, ओशन गेट करके एक कंपनी थी यूएसए की, उन्होंने एक सबमरीन बनाई थी जिसमें 5 से 6 लोग टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने गए थे। उनके केस में क्या हुआ था, जब वो अर्थ के अप्रोक्सीमेटली 1800 फीट नीचे गए थे, उनकी सबमरीन आधे सेकंड के अंदर पूरी क्रश हो गई थी। अब ऐसा कहा जाता है, साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं, अगर आपको वीनस की सरफेस का प्रेशर अपनी बॉडी पे फील करना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली अर्थ के 1800 फीट नीचे जाना पड़ेगा, तब कुछ वैसा प्रेशर फील होगा। तब बहुत ज्यादा प्रेशर। Now the next planet, our sweet home, the Earth, आप the only planet where life is possible, अपने ऊपर and इसके बहुत सारे सिंपल रीजन हैं। पूरी पहला रीजन, हमारे जो अर्थ का मेन कंपोनेंट है वाटर, वो तीनों बिल्डिंग स्टेट है, में दो प्रेजेंट है। दो बिल्डिंग यहाँ पे वाटर साइकिल होती रहती है और हमें पानी किसी न किसी फॉर्म में मिलता रहता है। हमारे अर्थ की सन से डिस्टेंस बिल्कुल प्रॉपर है, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट हमें रिसीव होती है जो हमारे सूटेबल है, और जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो परफेक्ट एटमॉस्फेयर है फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे जितने भी गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे ह्यूमंस के आइडियल है। अभी जो आप अपने सामने अर्थ की इमेज देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी सी टिल्टेड है, तो ये अर्थ जो हमारी टिल्टेड है, हमारी यूनिवर्स में इतनी टिल्टेड है, एंड दिस टिल्ट इज ऑफ 23.5 डिग्री।